विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। कल यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने बताया था कि अज्ञानी विषयों में आसक्त नहीं है, अज्ञानी पापों से दूर है पर कषाय कर रहा है, और ज्ञानी कषाय से विरक्त है, विषयों में आसक्त है। आसक्त मतलब वो आसक्ति वाला नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि आसक्त नहीं होता, अनेक क्रिया कर रहा है, तो उसकी अपेक्षा से कषाय से रहित पापी जीव श्रेष्ठ है। क्योंकि पापी का तो पता चल जाता है कि पापी है, पर कसाई का सब पता नहीं कर पाते कौन पापी है। और कसाय वो मीठी जहर है, वो मीठी जहर है जो पर को घात करे ना करे कथनचित, पर अपनी आत्मा को घात नियम से कर देती है। क्या? कसाय पर को घात करे ना करे पर आत्मा को घात कर देती नियम से। कसाय, उसी का नाम कसाय है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा पापों से तो विरक्त रहो, अच्छी बात है, पर कसायों से ज़्यादा दूर रहो, क्योंकि सबसे बड़ी अग्नि यदि कोई है तो कसाय है। हमने आपको एक दिन बताया था कसाय के अनुसार पाप चलते हैं। जैसी तुम्हारी चतुष्क चौकड़ी होगी वैसे पाप होंगे। सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया, अब प्रत्याख्यान बंदी कसाय है, नियम से पाप कम होते हैं। और पाप कम होना हो सकता है मिथ्या दृष्टि, ध्यान देना क्या नहीं, मिथ्या दृष्टि एक स्त्री के साथ शुभ भोग रहा है, क्रिया कर रहा है, और छायक सम्य दृष्टि 96,000 रानियों के साथ भोग कर रहा है। दोनों में बहुत अंतर है। और ले जाओ कथनचित, पाप नहीं कर रहा पर पाप की भावना है। वो एक पाप कर रहा है पर सोच रहा है कब छूटूं, कब विरक्त हूँ इससे, क्यों कर रहा हूँ, क्यों लीन हूँ, क्या मिल रहा है इससे, ऐसा चिंतन कर रहा है। तो ऐसा सम्यक दृष्टि पाप करते हुए भी पाप कर्मों का निर्जरा कर लेता है। क्या? पाप कर्मों की निर्जरा कर लेता है, ऐसा सोचता हुआ भी क्या फंसा। और कसाई व्यक्ति, रागी व्यक्ति, भावना वाला व्यक्ति जो पाप तो नहीं कर रहा पर भावना जुड़ी हुई उससे। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कंकित कलसुद भूदो काम भोग मुझदो संतो अभुंजुंती भी भोगे परिणामेण व्याजी, परिणाम मात्र से कर्मंद कर रहा है। इसलिए कसाई व्यक्ति हर क्षण कर्म का आश्रय कर रहा है, क्योंकि कसाई व्यक्ति की पहचान है, ध्यान देना ज्ञानी, दिखना कुछ, होना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ, उसका नाम है कसाई, जिसको हम आगम की भाषा में दुरात्मा, दुर्जन, क्या, और अपनी अपनी भाषा में कहते हैं, आपकी भाषा में सामने कुछ पीछे कुछ, इसका नाम दुरात्मा, दुर्जन। ऐसे लोग कसाई माने गए हैं। आप पूछो महाराज कसाई क्यों हैं? क्योंकि मायाचारी कसाय है, छल कसाय है, और छल कसाय है तो कसाई है। हमने आपको कई बार बताया
क्रोध दिख जाता है, कथनचित मान भी दिख जाता है, लोभ भी दिख जाता है, पर मायाचारी सर्वथा दिखती नहीं है, होती है। और सबसे ज़्यादा मीठी जहर, मीठा जहर कहते हैं उसको, मीठा है, इसलिए इसको बचते रहो। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं एक बात, हम दुनिया से बच सकते हैं पर कर्म से नहीं बच सकते, इसलिए अपने आप को बचा के रखना। हमारे आचार्य महाराज ने लाख गुना, कितना गुना? लाख गुना। इसलिए मैं कई बार जब श्रावकों को, श्रावकाओं को या सामान्य ग्रस्त व्यक्तियों को संबोधन करता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ, पाप उतने हानिकारक नहीं, पाप की चिंता मत करना, पाप हानिकारक नहीं है, कसायों से बच के रखो, पहले परिणामों विशुद्ध बनाओ। आगे आने वाला बहुत अच्छा विषय, साधु साध्वी बन गए और परिणाम निर्मल नहीं, अंतरंग की कसाय चलती है, एक बहिरंग कसाय दिखती है, एक अंतरंग की कसाय चलती है। ध्यान रखना ज्ञानी, अंतरंग भी कसाय चलती है भाई साहब, अंदर जो अंदर कथनचित अपन को भी मालूम नहीं चल पाती वो कसाय। जैसे माताओं की बातें होती है ना, कभी कभी अपन को भी नहीं पता चल पाता, उनको पता नहीं चल पाता हम बातें कर रहे हैं पर कर रहे हैं, उनको पता है कि बातें चल रही पर पता नहीं चल पा रहा बातें कर रही हैं, है ना माताओं? प्रवचन सुनते सुनते भी। तो कहने का अर्थ है कि हमारे आचार्य माने का अंतरंग की कसाय सबसे बड़ी हानिकारक है, इसका ज्ञान करना बहुत मुश्किल होता है। स्वयं को भी कथनचित कभी कभी हम अपने आप को कसाय करते हुए भी धर्मात्मा मान लेते। भैया रमेश जी, अपने आप को धर्मात्मा मान लेते हैं, धर्म कसाय करते करते भी। तो हमारे आचार्य ने भी एक शब्द बोला, धर्मात्मा मानने से कोई धर्मात्मा नहीं होता, धर्मात्मा किसी के कहने पर धर्मात्मा नहीं होता, धर्मात्मा तो होने से धर्मात्मा होता है। कैसे होता है धर्मात्मा? वास्तविकता क्या है, अंदर क्या है? आंख बंद करके बैठे हो, वो स्त्री की याद आ रही हो, तो क्या ब्रह्मचारी है? महेंद्र भैया ब्रह्मचारी है, आंख बंद करके बैठा है पर स्त्री की याद कर रहा है, किसी लड़की को देख रहा है, किसी को भाव खराब कर रहा है, तो ब्रह्मचारी है? नहीं है। उससे हमारे आगम में ब्रह्मचारी कहा ही नहीं है। ब्रह्मचारी तो उससे कहा है कि किसी प्रकार के विकार न उत्पन्न हो, इसका नाम शुद्ध ब्रह्मचारी है। किसे कहा शुद्ध ब्रह्मचारी? देखना तो दूर, दिख रहे हो, और फिर जो देखे नहीं, आंखें बंद हैं सामने लेकिन भावना दिख रही है। अंगूठा देख करके सिर्फ इतना विचार आ गया था कि मेरी पत्नी का भी अंगूठा ऐसे ही था। किसी स्त्री का अंगूठा देखने के बाद ऐसा विचार मात्र आया कि मेरी पत्नी का भी ऐसा ही अंगूठा था पैर का जैसा इसका है। मन गुप्ती भंग हो गई। तुम्हें क्या पत्नी की याद करना थी? तुम्हें क्या अपनी स्त्री की याद करना थी? क्या अंगूठा देखना था? मैंने कल भी बताया था, आज पुनः बता दूं, दिखना दोष नहीं है, देखना दोष है। और सुनो ज्ञानी, एक चक्षु से देखता है, एक चक्षु बंद करके भी देख लेता है जिसको देखना होता है। जब किसी से किसी का प्रेम या संबंध होता है तो घर में बैठे बैठे भी देख लेता है, बातें कर लेता है, बातें करता है। क्या बातें कर लेता है? घर में बैठे बैठे भी याद कर लेता है, आंख बंद करके भी दिख जाता है। और जब नहीं देखना किसी का, सामने कुछ भी हो रहा हो तो भी नहीं दिखता। ये विशेषता। इसलिए हमने कल एक बात कही थी, अंतरंग का धर्म संभालो, अंतरंग के परिणाम संभालो। बाहरी क्रिया तो अनादि काल से अनंत काल तक हमने की हैं, अनादि काल से। एक शब्द आप लोग चिंतन करना, जितने लोगों को बैराग ना हो रहा हो घर से, संसार से, शरीर से, भोग से, परिवार से, व्यापार से। महेंद्र भैया जैसे ज्ञानी 70-70 साल के हो गए फिर भी शक्कर बेचने में मन जा रहा हो तो चिंतन करना अनादि काल। क्या चिंतन करना? अनादि काल। एक शब्द ले लो आप तो आज, ओहो अनादि काल से भटक रहा हूं मैं। अनादि काल क्या है? जिसका आदि नहीं। क्या महामाया जी सुन रहे हो ज्ञानी? अनादि, जिसका कोई आदि नहीं, तब से मैं भटक रहा हूं। अनादि, ओहो क्या किया?
हमारे साथ ऐसे जीव अभी ले लो ना साक्षात, चाहे यशोदा सागर जी बने हो, चाहे विशाल बनने वाला हो, चाहे विद्रुप सागर बने हो, चाहे माता जी महाराज और भी बहुत सारे बने, कितने सारे उनके साथी खेले होंगे, खाए पिए होंगे, मस्ती किए होंगे, घूमे होंगे, होटलों में जाके नाश्ता किया होगा। आज वो मुनि पद पर विराजमान, आचार्य पद पर विराजमान। सुबल सागर देखो कहाँ थे, क्या था और क्या हो गए। विशुद्ध सागर महाराज, चलो ये तो पुराने हैं, अभी वर्तमान में ले लो आप, क्या थे, अपनी बीच में आपके बीच में रहे ना। ऐसे एक नहीं अनंतों, ज्ञानी ध्यान रखना रमेश भैया, एक नहीं अनंतों ऐसे सिद्ध भगवान बन चुके शास्त्री जी, जिनके साथ हमारा संबंध रहा है। अनंतों, ओहो वो सिद्ध भगवान बन गए, हम यहां बैठे, कहीं ना कहीं अब स्वीकार करो ना करो भाई साहब, कहीं ना कहीं कमी तो थी हमारी। मैं तो स्वीकार करता हूं पूर्ण रूप से, कहीं ना कहीं कमी थी। मैं अपनों को समझाता हूं, जब एक बार बोलता हूं, मेरी बात आज मानो ना मानो, अकेले बैठ के चिंतन किया करो, कमी है कि नहीं, स्वीकार करो, अपने आप ध्यान में आ जाएगा। पति ने पत्नी को डांटा या कुछ बोला, बताओ माताओ, कहीं ना कहीं कमी दिखी तभी तो डांटा, कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखी तभी तो बोला। और तुम चढ़ने जाओ पति के ऊपर, नहीं, स्वीकार करो, कुछ ना कुछ तो है, पता ही है तुम्हारा, तुम्हें चाहने वाला है, तुमसे बहुत बड़े बड़े संबंध है, उसके बहुत बड़े बड़े संबंध है, एक संबंध ही नहीं, बहुत बड़ा संबंध होता है। पति पत्नी का संबंध बहुत बड़ा होता है भाई साहब, सब जगह साथ दे, सब जगह। पाप तो एक किनारे रख दो अभी, नहीं तो पाप में चले जाओ, पाप तो है सो है ही, और पाप, उससे बड़ा पाप क्या होता है, इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है जो पति पत्नी का पाप होता है, पाप में ले जाओ। इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है, सती कहा जाता है, शीलवंत कहा जाता है। पाप करते हुए भी गृहस्थों को सुशील कहा गया है, किसके लिए, लेकिन जो अपने पति अपनी पत्नी के अलावा कहीं भी कुदृष्टिपात नहीं करता, कहीं भी कुदृष्टि मतलब बुरे विचार लाता ही नहीं है, करना तो बहुत दूर है, उसको कहा गया है। क्योंकि कुछ ऐसा विषय होता है जो सबके साथ नहीं होता, कुछ ऐसा विषय होता है जो सबके साथ नहीं होता, जो सबके साथ हो रहा है या करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो तो अधर्मी है, पापी है, निकृष्ट। बस आगे पीछे नहीं, समझो मात्र धर्म को, सत्य क्या है। इसलिए एक चिंतन करो, आज आप लोग सूत्र ले जाओ, ठीक है। अब सुनो, मैं तो परसों के चक्कर में रहो। सिद्ध भगवान बन गए, और सिद्ध भगवान मतलब ऐसे भगवान जिनको संसार में कालांतर में कभी आना ही नहीं है, कभी। काले कल्प सत्य पीछे गते शिवानुन विक्रिय लक्षा उत्पातो पीदिश्यात त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु। सैकड़ों कल्प काल व्यतीत हो जाएं, हजारों कल्प काल व्यतीत हो जाएं, लाखों करोड़ों कल्प काल व्यतीत हो जाएं, और संसार में ऐसा कोई क्षोभ पैदा करने वाला उत्पात हो जाए जो पूरे संसार में क्षोभ उत्पन्न कर दे, फिर भी सिद्ध भगवान बन गए, सो बनी गए। अब कभी कुछ नहीं हो सकता उनका, कभी भी। अब चिंतन करो, हम भी उसी श्रेणी के हैं, हम भी उसी जाति के हैं, हम भी उसी पर्याय के हैं, हम भी उसी कुल के हैं। जिस कुल, जिस पर्याय से सिद्ध परमात्मा बनते हैं, उसी पर्याय में हम मिली है। और बताओ, हम अज्ञानता बस इस पर्याय को कहां नष्ट कर रहे हैं। एक पाप में कर रहा है, एक कसाय में कर रहा है, एक राय द्वेष में कर रहा है, एक ईर्ष्या में कर रहा है, एक व्यक्ति की चर्चा में कर रहा है, एक हंसी मजाक में कर रहा है, एक विकथाओं में लगा हुआ है। कोई प्रयोजन ही नहीं है, मतलब उसको ध्यान ही नहीं है अपनी पर्याय का, यहाँ मस्ती में जमा है। कोई राग में जा रहा है। धर्म की क्रिया करते हुए भी कई बार मैंने शास्त्री जी अनुभव किया, राग चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा।
धर्म की क्रिया करते हुए भी, जैसे उदाहरण बता दूं, यदि आदिनाथ बेदी का पहला अभिषेक हो जाए, आदिनाथ का अभिषेक हो जाए और भाई साहब लेट आए अशोक जी महामाया जी को दूसरी बेदी मन ही नहीं लगे, इसका मतलब राग है। धर्मानुराग नहीं कहेंगे कथनचित, हम नहीं कहेंगे, तुम कह दो, मैं नहीं कहूंगा। क्यों? ये परमात्मा नहीं है क्या? तुम्हें अभिषेक ही तो करना था, अभिषेक तो करना है। नहीं महाराज, मन ही नहीं लगता, मेरी इच्छा ही नहीं होती कहीं, मैं तो चला जाता हूँ चरण छू के आदिनाथ बाबा के। बने रहो धर्मात्मा, मुझे क्या है। धर्म को समझो, सत्य को समझो, सत्य क्या है, क्या सत्य को समझना है। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो स्पष्ट करें तो शायद तुम्हारी आंखें खुलें। वो आंखें नहीं खुलें, आंखें नहीं खुलेंगी, ये तो पक्का है, क्योंकि पंचम काल का प्रताप है, पंचम काल का प्रभाव है। आंखें नहीं खुलेंगी, तुम्हारी आंखें बंद और हो जाएंगी और दो राग उत्पन्न और हो जाएगा। इसलिए कई विषय भाई साहब स्पष्ट नहीं करते, हम लोग कर ही नहीं सकते, नहीं तो अभी फिर दुपट्टा खुल जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,